अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लुकमान करम। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी में हम क्रिप्टोग्राफी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे और इसकी टाइप्स देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आल्सो ड्रॉप योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। बेसिकली जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है ना, वो यूज़ होती है कि जो भी हमारा एक प्लेन टेक्स्ट मतलब कि सिंपल मैसेज है, उसको हमने डिकोड मतलब उसको इनक्रिप्ट कर देना है। ठीक है, उसको इनक्रिप्शन करनी है किसी ऐसी फॉर्मेट में कि अगर कोई इसको हमारे मैसेज को हैक भी कर ले तो उसको समझ ही ना आए कि इस मैसेज में आखिर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, मतलब कि एक प्लेन टेक्स्ट है ना, जैसे मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ, हेलो आई एम लुकमान। तो देखें जो हमारी जो इंटरनेट है ना, वो एक इंटरनेट पे जो हमारी डिवाइसेस है ना, वो वर्नरेबल तरीके से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर किसी को भी थोड़ी सी नो हाउ है एथिकल हैकिंग के बारे में, वो इजीली हैक कर सकता है। अगर उसने मेरे मैसेज हैक कर लिया अगर, तो मेरा डाटा जो भी था वो प्लेन था, तो वो इजीली उसको पढ़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि इस मैसेज में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं उसी मैसेज को क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हुए एक साइफर टेक्स्ट बना के जिस मैंने मतलब कि रिसीवर को भेजना उसको भेजूंगा, अगर हैकर हैक भी कर लेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि वो एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, या तो वो सेंडर को पता होगा या रिसीवर को। ठीक है, और वो डिकोड होगा, उसकी एक की होती है, उससे वो डिकोड होता है। ठीक है, तो जो हमारी जो हम क्रिप्टोग्राफी को इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन है ना, मतलब कि सेंडर टू रिसीवर जो चैनल है ना, उसमें जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो। ठीक है, अब देखें अगर मैंने किसी को मैसेज करना है, अगर वो मैंने जिसको मैसेज करना है वो बंदा बैठा हुआ है कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो अब ऐसे तो है नहीं कि एक स्पेशल वायर मतलब कि तार डली हुई है, वो सीधी कैलिफोर्निया जा रही मेरे घर से उसके घर तक, तो वो मैसेज उसमें जाएगा तो चलो ठीक है, वो तो फिर हैक नहीं हुआ कि वो एक ही तार है उसी में, और उसका वो मैं और वो जो दूसरा बंदा वो यूज़र है। ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे क्या होगा, मुझे इंटरनेट के ज़रिए अपना मैसेज उस रिसीवर को सेंड करना होगा। ठीक है, तो जब मैं सेंड करूँगा तो मतलब कि मेरे जो हैकर्स हैं वो अटैक कर सकते हैं मेरे मैसेज के ऊपर। तो मैंने उनसे बचने के लिए ऐसी एक सिक्योर कम्युनिकेशन बनानी है कि जिसको वो ब्रीच ना कर सकें, जिसको वो हैक ही ना कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी से क्या होगा कि जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक साइफर टेक्स्ट में, और वो इजीली अगर हैक भी होता तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जो वैसे जो क्रिप्टोग्राफी है ना, ये कोई नई हम कह रहे हैं मॉडर्न टेक्निक तो नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ठीक है, रोम का राजा था, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसने ये टेक्निक वो ये यूज़ टेक्निक करता था। ठीक है, तो वो क्या करता कि जब वो किसी को भी उसने अपना पैगाम भेजना मतलब भिजवाना होता था, वो खत के ज़रिए भिजवाता था। ठीक है, पर लेकिन वो खत में वो लिखा नहीं होता था जो वो बताना चाहता है। वो एक कुछ ना सिंबल्स वगैरह यूज़ करता था, कुछ इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करता था कि रास्ते में अगर जो डाकिया है उस पर हमला हो भी जाए, ठीक है, अगर उस पर हमला हो भी जाए, अगर वो कोई उसे ले भी लेना वो खत, तो उसको समझ ही ना आए उस पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको जब समझ नहीं आएगा तो वो सिर्फ समझ उसी को आ सकता है जो रिसीवर है। ठीक है, तो ये टेक्निक बहुत पुरानी है। ठीक है, तो बेसिकली हम भी अब इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टेट टू स्टेट जब हमारी कम्युनिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल हमारी कम्युनिकेशन हो रही है यूएसए के साथ और पाकिस्तान यूएसए की कम्युनिकेशन हो रही है, तो स्टेट टू स्टेट मतलब कि हमारी गवर्नमेंट्स अगर आपस में कोई कम्युनिकेशन करना चाह रही हैं तो वो विद अ साइफर टेक्स्ट करेंगी। ठीक है, क्योंकि हैकिंग हो सकती है पर लेकिन साइफर टेक्स्ट पे हैकिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो हाई मतलब कि इम्पोर्टेंस है ना, वो ये है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, वो नहीं हमारी मतलब कि ब्रीच होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी है कि इंटीग्रिटी, हमारा जो भी डाटा है वो उसकी इंटीग्रिटी हो। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन हो। ठीक है, कि मतलब कि कोई नॉन ऑथेंटिक पर्सन हमारे डाटा को हैक ही ना करे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्रिप्टोग्राफी की टाइप्स। उसमें उसकी दो टाइप्स हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन सी वो टाइप्स हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एक है एसिमेट्रिक
इनक्रिप्शन, ठीक है। जो हमारी होती है ना सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, इसका मतलब ये होता है कि सेम एक ही की होती है, ठीक है। एक की होती है वही या तो यूज़र इस्तेमाल को सेंडर इस्तेमाल कर सकता है या रिसीवर इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी को मैसेज भेजना है एम, ठीक है। तो जब मैं उस पर साइफर टेक्स्ट मैंने उस पर अप्लाई कर दिया, मतलब साइफर टेक्स्ट उसमें बना दिया मैंने, ठीक है। उसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया एक की से, अब वो बन गया एम डैश। अब मैंने भेजना है रिसीवर को, तो अगर मैं उसको भेजूंगा वो तो पहुंच जाएगा मैसेज उसके पास, पर वो डिकोड किससे करेगा उसको, ठीक है। वो डिकोड किससे करेगा, क्योंकि की जो एक है, अगर वो रिसीवर के पास होगी तो सेंडर के पास नहीं होगी, अगर सेंडर के पास होगी तो रिसीवर के पास नहीं होगी, ठीक है। तो या फिर ये हो सकता है कि हम अगर मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि हम सारा डुप्लीकेट की बना लेते हैं। यार इस चीज़ को एक बार निकालते हो, डुप्लीकेट वाले जो हमारा सिनेरियो उसको निकाल दें एक दफ़ा। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, या तो हम एक थर्ड पर्सन जो बिल्कुल मतलब कि हमारा हो, ऑथेंटिक पर्सन हो, सर्टिफाइड हो, मतलब कि एक ना रिलायबल सोर्स हो, उसको हम चाबी दे देते हैं कि यार ये चाबी है, ये ले लो। ये जब रिसीवर को चाहिए तो रिसीवर को वो यूज़ कर सकता है, जब मुझे चाहिए तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब देखें, अगर एक चाबी है, मैंने घर को ताला लगाया है, तो चाबी एक थी, मैं चले गया हूँ, अगर पीछे से किसी ने आना है वो तो बाहर ही खड़ा रहेगा क्योंकि चाबी तो मेरे पास है। तो ये है मेन इशू हमारा सिमेट्री के अंदर, ठीक है, कि चाबी एक ही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी इंक्रिप्शन होती है ना, इसके 3 स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। AES DES होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक और भी होता है, ठीक है। तो जो DES होता है ना, इसका मतलब होता है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसका होता है कि 2 पावर 56, ठीक है, 2 पावर 56। और जो AES होता है, इसकी होती है 128 टू 190, 238 तक, आई थिंक 238 तक इसकी होती है रेंज, ठीक है। 238 बिट तक, मतलब 2 पावर 238, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अगर कोई हमारे मैसेज को हैक भी करना चाह रहा है ना, तो उस ब्रूट फोर्स के ज़रिए, ठीक है, तो उसको 0101 के परमुटेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखें 2 पावर 56 लगा लें तो कितनी बड़ी वैल्यू बनेगी, तो उसके इतनी ज़्यादा परमुटेशन बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर देखें, अगर हमारे पास 2 यूज़र हैं तो फिर तो समझ में आता है हम एक ही यूज़ करें। अगर नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ जाते हैं तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी कीज़ यूज़ होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए ये करेंगे कि हम ना एक फार्मूला है NC2, ठीक है। परमुटेशन और कम्बिनेशन का आपने पढ़ा ही होगा, तो उसका ये फार्मूला है कि जो भी जितनी भी नंबर ऑफ वर्टिक्स होंगी ना, उतनी कीज़ यूज़ होंगी, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ वर्टिक्स 6 है तो 6 कीज़ यूज़ होंगी, ठीक है। तो इसमें यही एक इशू है कि यार चाबी इसमें एक है, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो अब इस चीज़ को ओवर किया है एसिमेट्रिक में। अब एसिमेट्रिक में क्या होता है कि 2 कीज़ होती हैं, ठीक है। एक यूज़र यूज़ कर मतलब कि एक पब्लिक हम की होती है, एक होती है हमारी प्राइवेट की। इसमें 2 कीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, मतलब कि हम इंक्रिप्शन करते हैं ना, तो वो इससे ये होता है कि जो एक साइंटिस्ट था, उस 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था रिवर्स्ट, शमीर, एल्डिमन। ये 3 मतलब के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एल्गोरिथम बनाया था इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। इसमें ये होता था कि हम अगर किसी भी डाटा को उसकी अगर प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करते थे तो वो उसी ही की पब्लिक की से डिक्रिप्ट होता था, ठीक है। मतलब कि अगर एक पर्सन है, ए की अगर मैंने प्राइवेट की से डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया तो ए की बी वाली की से वो डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। तो ये होता था इसमें, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर मैंने देखें, अब जो इसमें जो पब्लिक की है ना, पब्लिक की का मतलब ये है कि जो जनरल पब्लिक को भी पता है यार ये इनकी की है, ठीक है। मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ कि यार ये मेरी पब्लिक की है, ठीक है, वो तो सबके पास चलेगी। मेन इशू है प्राइवेट का। प्राइवेट की तो जिसको मिल गई उसने डाटा हैक कर लिया, ठीक है। तो इसका ये होगा कि अगर मैंने A to B मैसेज भेजना है तो मैं ऐसे करूँगा देखें, अगर मैं ए को डाटा भेजता, ए की प्राइवेट की से डाटा भेजता हूँ बी के पास, तो बी के पास तो ए की ना पब्लिक की है ना प्राइवेट की है, तो वो तो इसको ओपन ही नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मैं ए की पब्लिक की से भेजता हूँ तो वो भी नहीं हो सकता है, मतलब कि डिकोड हो सकता है, ठीक है। तो मैं फिर ऐसे करूँगा, जो बी है ना, बी, मैं उसकी जो पब्लिक ही है ना, पब्लिक ही मतलब कि जो सबके पास है, मैं या वो फॉर एग्जांपल बी कहता है कि मेरी अगर तुम्हें पब्लिक की लेनी ना, वो तीसरे बंदे के पास है, उससे ले लो और मेरे उसमें डाटा इनक्रिप्ट कर दो। मैं वो की उससे लेके डाटा इनक्रिप्ट कर दूंगा। डाटा इनक्रिप्ट हो गया बी की पब्लिक की में, अब वो ओपन हो गया बी की
प्राइवेट की से, ठीक है। बी की प्राइवेट की किसके पास है, बी के पास। इससे क्या होगा कि हमारा डाटा हैक नहीं होगा, हमारा डाटा लीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एसिमेट्री के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपने कुछ भी मेरे से पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।